हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11th के चैप्टर 4 में क्या क्या पढ़ेंगे और हम शुरू करेंगे टॉपिक 4.2। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे? भूमिका, इंट्रोडक्शन, जो कि आपको पता है चैप्टर 3 का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है। दूसरा अदिश एवं सदिश, इन दोनों राशियों के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था पिछले चैप्टर में। सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा, सदिशों का संकलन व व्यवकलन, ग्राफी विधि, सदिशों का वियोजन, सदिशों का योग, विश्लेषणात्मक विधि, किसी समतल में गति, किसी समतल में एक समान त्वरण से गति, दो विमाओं में अपेक्षिक वेग, प्रक्षेप्य गति, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, तो मतलब कि इस चैप्टर में हम ज़्यादातर सदिशों के बारे में पढ़ेंगे। अदिश में कुछ नहीं होता, खाली परिमाण होता है, तो हम ज़्यादातर सदिश पे ध्यान देंगे। चलिए अब शुरू करते हैं हम। तो हमारे चैप्टर का नाम है समतल में गति। सबसे पहले हम देखेंगे सदिश और अदिश क्या होता है। तो सबसे पहले हम सदिश की परिभाषा देखेंगे। ऐसी राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो, मतलब कि ऐसी राशि जिसमें दोनों की आवश्यकता होती है, उसको बोलेंगे हम सदिश, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो सदिश मतलब कि वेक्टर, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम उदाहरण लेते हैं वेग का। वेग को बोलेंगे वेलोसिटी। तो मान लेते हैं कि हमारी गाड़ी है, उसका वेग है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब अगर जब हम सदिश की बात करेंगे, तो अगर हम कहते हैं कि इस गाड़ी का वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये इंफॉर्मेशन अधूरी होगी। क्यों? क्योंकि सदिश में हमें दिशा भी बतानी पड़ती है। तो जब हम बताएंगे कि हमारी गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड से पूर्व की ओर जा रही है, तब हमारी इंफॉर्मेशन पूरी कंप्लीट होगी। मतलब कि जहाँ पे भी सदिश होगा वहाँ पे हमें परिमाण और दिशा दोनों बतानी पड़ती है। जबकि अदिश में उसका उल्टा होता है। अदिश को बोलते हैं स्केलर। ऐसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अब अगर हम कहें कि आपको कोई पूछे कि आप कितनी स्पीड से चल रहे हो, तो आप इतना बता दोगे कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। यहाँ पे आपको दिशा बताने की ज़रूरत नहीं है कि पूर्व की ओर जा रहे हैं कि पश्चिम की ओर जा रहे हैं। आपको सिर्फ स्पीड पूछी है, चाल पूछी है, तो आप बता सकते हो हम 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से जा रहे हैं। तो आपको समझ में आया, अदिश में दिशा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सदिश में दिशा की आवश्यकता होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी राशियाँ सदिश है और कौन सी अदिश है। तो अदिश में सबसे पहले है पथ लंबाई, डिस्टेंस। ये तीसरे चैप्टर में हम पढ़ चुके थे कि पथ लंबाई, अगर हम जा रहे हैं कहीं, आप घर से स्कूल जा रहे हो, तो आपको कोई पूछे कि आप घर से स्कूल जाने में कितनी दूरी है, तो आप बता सकते हो कि 10 किलोमीटर होते हैं। तो उसमें ये आवश्यकता नहीं है कि आप कौन से रास्ते से गए हो, आपने उसमें परिमाण बता दिया तो वहाँ पे वो बात खत्म हो जाती है। तो पथ लंबाई अदिश है। ऊर्जा, एनर्जी, आप कोई पैकेट लेते हो तो उस पर लिखा होता है कि इसकी एनर्जी इतनी है। ठीक है, तो उसमें भी कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती। चाल एक अदिश राशि है, जो कि अभी हमने ऊपर बात करी। आवेश, आवेश में भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। समय, टाइम, इसमें भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। आप बोल दो कि मैं 10 बजे स्कूल पहुंच गया, तो वहाँ पे बात खत्म हो जाती है। आयतन में भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। और ताप। ठीक है, तो ये सारी अदिश है। जबकि अगर हम सदिश की बात करें, तो वेग, ऊपर हमने देखा वेग एक सदिश राशि है। त्वरण, एक्सेलरेशन भी एक सदिश है। त्वरण क्या होता है? वेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम बोलते हैं त्वरण। और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक सदिश राशि है। तो ये हमने बताया है कि अदिश और सदिश राशि कौन कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम अदिश एवं सदिश को कैसे दर्शाएंगे। तो आपको ये अंतर पता होना चाहिए। अगर हम अदिश की बात करते हैं, स्केलर की बात करते हैं, तो आपके पास अगर कोई दूरी है तो आप बता दोगे कि 10 किलोमीटर घर से स्कूल है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये बात खत्म, आपने सिंपल डी लिखा और 10 किलोमीटर लिख दिया। जबकि सदिश में ऐसा नहीं होता। सदिश में क्या होता है, आप जो भी लेटर लिखते हो उसके ऊपर आपको ऐसे एरो करना पड़ता है। आप ऐसे एरो करोगे तभी वो सदिश माना जाएगा। जैसे कि हमने पीछे देखा कि जो वेग है वो क्या है, सदिश है। तो v के ऊपर मैंने एरो किया है। एरो का मतलब क्या हो जाता है कि हम सदिश दर्शा रहे हैं। तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। त्वरण है, त्वरण भी सदिश है। तो a लिख के मैंने क्या किया, एरो दर्शाया। तो a हमें दिया 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी आप सदिश को लिखते हो तो आपको उस अक्षर के ऊपर एरो बताना है। जब एरो बताते हो तब उसका मतलब ये होता है कि इसमें दिशा भी बताई गई है। ठीक है। अब आपकी टेक्स्ट बुक में जो सदिश है वो ऐसे डार्क अक्षर करके बताए हैं, इस तरह से मोटे अक्षर में बताया गया है। ये ध्यान रखना, ये जो मोटा अक्षर है वो है सदिश। आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से आप इस प्रकार से एरो करके लिखोगे तो भी सही है। तो आपको अदिश और सदिश में समझ में आया। अदिश है उसको हम सिंपल लिख देते हैं और सदिश को उस अक्षर के ऊपर एरो करके बताना पड़ता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अब हम देखेंगे कि कोई वस्तु को हम किस तरह समझाते हैं चित्र के द्वारा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दो सदिशों की। ये O है मेरा मूल बिंदु। अब मेरी एक गाड़ी है जो O से P तक गई है। तो ये मैंने O से P तक बताया। अब O से P तक की दूरी मैंने यहाँ क्या दर्शाई है, R सदिश से। तो ये R क्या है मेरे, R को हम बोलेंगे स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। याद रखना, O से P तक गाड़ी गई है तो मैंने R से दर्शाया है। तो ये क्या हो गया मेरा, स्थिति सदिश हो गया। उसी तरह फिर दूसरी गाड़ी यहाँ से यहाँ तक गई है तो O से P डैश क्या हो गया, R डैश वेक्टर, R डैश सदिश। तो ये भी हो गया मेरा स्थिति सदिश। अब अगर मुझे P से P डैश तक जाना हो, मतलब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के पास जा रही है, P से P डैश क्या होगा, विस्थापन सदिश। ये अंतर समझ में रखना। R हो गया मेरे पास स्थिति सदिश और दोनों का अंतर क्या हो गया, विस्थापन सदिश। क्लियर है इतना। अब ये चीज याद रखना, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश का परिमाण या तो गतिमान वस्तु की पथ लंबाई से कम होता है या उसके बराबर होता है। जो विस्थापन सदिश होगा ये पथ लंबाई के बराबर होगा या तो उससे कम होगा, लेकिन कभी भी उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये चीज़ याद रखना, 1 मार्क्स में आ सकती है। ठीक है। तो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी सदिशों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।